डियर स्टूडेंट्स, मैं लेक्चरर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल विक्रम शर्मा फ्रॉम जीपीसी अजमेर आज आपको ऑटो थर्मोडायनेमिक्स MA 303 का जो अपना एक टॉपिक है कंबशन इन SI इंजन्स, उसके बारे में ब्रीफ करूँगा। तो SI इंजन ऐसा सबको मालूम है, स्पार्क इग्निशन इंजन में कंबशन यानी कि दहन का प्रोसेस कैसे होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले कंबशन या दहन क्या है। फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर दहन कक्ष में जाता है, उसका जलना, बर्निंग ऑफ फ्यूल इज़ नॉन एज कंबशन। तो दहन की जो प्रक्रिया है उसमें जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर का दहन कक्ष में जाता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको लाइट और हीट के रूप में सराउंडिंग्स में दे देता है। ये किसी भी सिंपल एक दहन की जो प्रक्रिया है उसमें ऐसा होता है। और जो दहन के बाद उसके प्रोडक्ट्स, जो उत्पाद बनते हैं, उनको ऑक्साइड्स कहते हैं। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कंबशन या दहन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन या रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कुछ एलिमेंट्स फ्यूल के, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ये ऑक्सीजन से कंबाइन होके, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट एनर्जी को लिबरेट करते हैं और जो गैसेस जनरेट होती हैं उसके टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ करते हैं। तो एक SI इंजन में, स्पार्क इग्निशन इंजन में, फ्यूल और एयर पहले प्रॉपरली उनको मिक्स किया जाता है इनटेक सिस्टम में, और उसके बाद इनटेक वाल्व के थ्रू उनको इंजन सिलेंडर में भेजा जाता है, जहाँ वे कंप्रेस किए जाते हैं और जो पहले से उपस्थित गैसेज हैं उनसे भी उनका एक केमिकल रिएक्शन होता है, मिक्स हो जाते हैं उनसे। और जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं उनमें तो क्या है, जो कंबशन या दहन है वो कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट तक इजीली कंप्लीट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क जो कि स्पार्क प्लग के थ्रू जनरेट होती है। और इस दहन प्रक्रिया में SI इंजन में एक टर्बुलेंट फ्लेम डेवलप होती है। टर्बुलेंट फ्लेम मीन्स एकदम से जब स्पार्क होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो एयर फ्यूल मिक्सचर इग्नाइट होता है और उससे जो फ्लेम जनरेट होती है वो इंस्टेंटेनियस होती है और बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। बहुत जल्दी ही वो कंबशन चैम्बर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। तो उस टाइम अगर जो स्पार्क जनरेट हो रही है वो थोड़ा पहले हो जाए, मतलब इग्निशन टाइमिंग की बात हो रही है, अगर स्पार्क पहले जनरेट हो जाए तो कंबशन या दहन का जो प्रोसेस है वो कंबशन स्ट्रोक कंप्लीट होने से पहले ही पूरा हो जाएगा। तो जो प्रेशर डेवलप होगा वो पिस्टन की मूवमेंट का विरोध करेगा, ओपोज करेगा,
और जिससे इंजन की जो पावर है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस होगी। अब दूसरे केस की बात की जाए, अगर स्पार्क का जो टाइमिंग है वो थोड़ा लेट हो, वो थोड़ा बाद में हो, तो उस कंडीशन में क्या है, पिस्टन जो है वो ऑलरेडी एक जो एक्सपेंशन स्ट्रोक का एक पोर्शन कंप्लीट कर चुका होगा और प्रेशर राइज होने से पहले ये प्रोसेस हो लेगा। तो उससे क्या है, जो इंजन के जो पावर है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस होगी। तो मतलब दोनों ही केस में, चाहे स्पार्क एडवांस हो या रिटार्ड हो, स्पार्क पहले जनरेट हो या बाद में हो, दोनों ही केस में उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है इंजन की पावर पे। तो स्पार्क की टाइमिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है कंबशन में। तो ये जो करेक्ट टाइमिंग है स्पार्क का, ये डिसाइड होता है इग्निशन लैग के द्वारा। जो कंडीशंस, मतलब जो दहन प्रक्रिया में कुछ चीज़ें आवश्यक हैं, वो कौन कौन सी हैं, उसमें पहला है कि दहन कक्ष में जो एयर फ्यूल मिक्सचर ऐसा होना चाहिए जिसमें इजीली जो दहन हो सके, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल मिक्सचर। दूसरा, देयर इज सम सोर्स ऑफ इनिशिएशन ऑफ कंबशन, मीन्स ऑफ इनिशिएटिंग ऑफ कंबशन। मतलब दहन कैसे स्टार्ट होगा, स्पार्क के थ्रू होगा। स्पार्क के लिए स्पार्क प्लग की ज़रूरत है, तो स्पार्क प्लग का भी प्रॉपर लोकेशन कंबशन चैम्बर में, मतलब सही जगह पे होना चाहिए और प्रॉपर टाइमिंग पे स्पार्क जनरेट होना चाहिए। सेकंड का मतलब है कि वहाँ स्पार्क प्लग की आवश्यकता है, स्पार्क प्लग मस्ट है। थर्ड, स्टेबलाइजेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम इन कंबशन चैम्बर। तो जो कंबशन चैम्बर या दहन कक्ष है उसमें जो फ्लेम जनरेट हो रही है, दहन के उपरांत जो फ्लेम जनरेट हो रही है उसका स्टेबल होना आवश्यक है, और उसका फ्लेम फ्रंट का आगे ट्रेवल करना, आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं फ्लेम प्रोपेगेशन, ये होना आवश्यक है। तो ये 3 नेसेसरी कंडीशंस हुई दहन की। तो आज के टॉपिक में एसआई इंजन में दहन के बारे में अपन ने जाना। नेक्स्ट टॉपिक में अपन इसके आगे का पार्ट कवर करेंगे। थैंक यू।